हिंद दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। जितने बच जाएंगे वो आपको दूसरे पार्ट में कवर कराए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में बूढ़ा भरसार मार्ग को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया, यह किस जनपद में स्थित है? दोस्तों, जो हाल ही में बूढ़ा भरसार मार्ग को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया, यह किस जनपद में है? तो पौड़ी जनपद में स्थित है। किस जनपद में है? पौड़ी जनपद में स्थित है। और दोस्तों, जो ये पैदल मार्ग है, इस पैदल मार्ग को घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आपकी किसने? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने। कौन से? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किसने दुनिया की सबसे कम उम्र की ताइक्वांडो में पीली बेल्ट हासिल कर विश्व रिकॉर्ड बनाए? दोस्तों, दुनिया में सबसे कम उम्र में ताइक्वांडो में पीली बेल्ट हासिल करके जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वो बनाया है थिया सिंह ने। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थिया सिंह का संबंध किस जनपद से है? तो थिया सिंह का जो संबंध है आपकी, वो किस जनपद से है? तो देहरादून जनपद से है। कहाँ से? देहरादून जनपद से है। ठीक है, देहरादून जनपद से इस थिया सिंह का संबंध है। उम्र कितनी है? सबसे कम उम्र बोले तो 3 वर्ष में इन्होंने, लगा लो, ये क्या किया? ये उपलब्धि हासिल की। अगला क्वेश्चन, देश में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, रचनात्मकता आदि के संरक्षण में योगदान के लिए राज्य के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, रचनात्मकता, संस्कृति और भाषा के संरक्षण में योगदान देने वाले राज्य के 9 शिक्षकों को क्या दिया गया? राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, और जो ये 9 शिक्षक हैं दोस्तों, इनमें आपके अगर पूछा जाए कि पौड़ी जनपद से कितने हैं, तो पौड़ी जनपद से जो इनकी संख्या है वो 3 पौड़ी जनपद से हैं। जबकि उत्तरकाशी की यमुना घाटी से कितने हैं? जो उत्तरकाशी की, ठीक है, उत्तरकाशी से इसमें कितने बचे? घटा लो, 9 में से 3, कितने? 6 शिक्षक क्या है आपके उत्तरकाशी जनपद से हैं। ठीक है, यमुना घाटी से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किस मंदिर के साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं? दोस्तों, हाल ही में जो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंदिर के साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, वो है सोमेश्वर मंदिर। कौन सा है? सोमेश्वर महादेव मंदिर। और दोस्तों, जो एक कहाँ का सोमेश्वर, अब आप ये मत सोच लेना अल्मोड़ा वाले, ठीक है, जो ये सोमेश्वर महादेव मंदिर है, ये आपके उत्तरकाशी जनपद का, ठीक है, कहाँ? उत्तरकाशी जनपद में मोरी विकासखंड के अंतर जो मोरी ब्लॉक है, वहाँ पे स्थित है ये सोमेश्वर महादेव मंदिर, जिसके प्रमाण प्रस्तुत करने के निर्देश किसने दिए हैं? आपके उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कितने जनपदों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती की गई? दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य में मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरू की गई, वो 3 जनपदों में मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई। देखो, ये 3 जनपद कौन कौन से हैं? तो जो पहला जनपद है वो हरिद्वार जनपद है। कौन सा है? हरिद्वार जनपद है, जहाँ पे 2 यूनिटों की शुरुआत की गई। जो दूसरा है उधम सिंह नगर जनपद है, यहाँ पे 2 यूनिटों की शुरुआत की गई। और तीसरा है आपका टिहरी जनपद है, टिहरी जनपद में क्या की गई? 1 यूनिट की शुरुआत की गई। यानी अगर पूछे कि उत्तराखंड राज्य में हाल ही में मोबाइल मेडिकल यूनिट, कितनी मोबाइल मेडिकल यूनिटों की शुरुआत की गई? तो 5 मोबाइल यूनिटों की शुरुआत की गई। जबकि जनपदों की संख्या पूछे तो वो कितनी है? 3 है। और इसका उद्देश्य क्या है अगर पूछे तो इसका उद्देश्य क्या है? दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मई 2025 को चमोली जनपद के केशव प्रयाग में 12 साल बाद किस मेले का आयोजन किया गया? तो दोस्तों, ये किया गया पुष्कर कुंभ मेला। या अगर पूछा जा सकता है कि पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? केशव प्रयाग में किया गया, जहाँ पे क्या होती है? अलकनंदा प्लस सरस्वती नदी का मिलन होता है।
ठीक है। और ये इस केशव प्रयाग में किया गया। या पूछा क्वेश्चन बन सकता है कि पुष्कर मेले का आयोजन केशव प्रयाग में कितने वर्षों पश्चात किया गया, तो 12 साल बाद किया गया। कितने साल बाद? 12 साल बाद किया गया। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025 से किस जल विद्युत परियोजना को नवाजा गया? दोस्तों, जो केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार है 2025 से जो नवाजा गया है वो तिलोथ जल विद्युत परियोजना को नवाजा गया है। कौन सा? तिलोथ जल विद्युत परियोजना को नवाजा गया है। और दोस्तों, जो ये तिलोथ जल विद्युत परियोजना है कौन से जनपद में, इसलिए एक मोस्ट क्वेश्चन ये बनता है कि तिलोथ जल विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है, तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगर पूछे इसका क्रियान्वयन कौन करता है, तो उज्ज्वल करता है, UJVNL यानी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो 2001 में स्थापना की गई। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, कोई भी एक क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लो यार, लाइक करने में अपने हाथों पर मेहंदी मत लगाया करो। अगला क्वेश्चन, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 से सम्मानित किया गया। दोस्तों, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 से सम्मानित किया गया, वो सम्मानित किया गया देवेंद्र प्रसाद चमोली जी को। ठीक है, ऑप्शन ए। और देवेंद्र प्रसाद चमोली जी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 से सम्मानित क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने जो रामायण है, रामायण महाकाव्य है जो, उसके सर्वाधिक 10,000 प्रश्न उत्तर पर शोध कार्य किया। ठीक है, शोध कार्य किया। और रामायण की रचना किसने की, तो आप मुझे कमेंट करें, रामायण की रचना किसने की। अगला क्वेश्चन, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर रहा? दोस्तों, जो टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उत्तराखंड का जो जनपद रहा प्रथम स्थान पे, वो चंपावत जनपद रहा। कौन सा जनपद रहा? चंपावत जनपद रहा। और दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा इस टीबी मुक्त पंचायत पहल के अंतर्गत, ठीक है, टीबी पंचायत पहल के अंतर्गत क्या है, सामुदायिक आधारित जो उत्तराखंड ने कार्य किया, उत्कृष्ट कार्य किया, उसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। उसके लिए क्या दिया गया? राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों, ये पुलिस वालों का पेपर है जिसमें साइंस है। तो टीबी जो होती है किससे होती है, तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है किससे होता है, कौन से जीवाणु से फैलने वाला रोग है, तो ये आप मुझे कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, आधा तो मैं बता ही चुका हूं ऊपर वाले का आंसर। अगला क्वेश्चन, हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया द्वारा हाल ही में हॉकी से संन्यास लिया गया, इनका संबंध किस जनपद से है? दोस्तों, पहली चीज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वंदना कटारिया का संबंध किससे है, तो याद रखना वंदना कटारिया का संबंध किससे है? हॉकी से है। ठीक है, हॉकी से वंदना कटारिया का संबंध है, किससे? हॉकी से। अब पूछ रहा है कि हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया द्वारा हाल ही में संन्यास लिया गया, इनका संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों, जो इनका संबंध है वो हरिद्वार जनपद से है। ऑप्शन सी। कहां से है? हरिद्वार जनपद से है। और दोस्तों, इन जो वंदना कटारिया है, इन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगर पूछे कब सम्मानित किया गया पद्मश्री से, तो कब किया गया? 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सिरोली कला को उत्तराखंड कैबिनेट ने नगर पालिका का दर्जा दिया, यह किस जनपद में स्थित है? दोस्तों, हाल ही में याद रखना, जो नगर पालिका का दर्जा दिया गया वो सिरोली कला को दिया गया। ठीक है, और ये किस जनपद में स्थित है, तो ये आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। ऑप्शन डी। किसमें? उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित भारत के किस पूर्व बास्केटबॉल कप्तान का निधन हुआ? ठीक है, तो दोस्तों, हाल ही में जो उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित भारत के पूर्व बास्केटबॉल जो कप्तान थे, उनका निधन हुआ, वो थे हरिदत्त कापड़ी। कौन थे? हरिदत्त कापड़ी। यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित हरिदत्त कापड़ी का निधन हुआ, इनका संबंध किस खेल से है? तो फिर याद रखना किससे इनका संबंध है? बास्केटबॉल से इनका संबंध है। किससे? बास्केटबॉल से इनका संबंध है।
ठीक है। और अगर पूछे इनका संबंध किस जनपद से संबंधित है, तो दोस्तों ये मूल निवासी थे आपके कहाँ के, डीडी हाट के, कहाँ के, डीडी हाट से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जनपद लगातार तीसरी बार मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने वाला प्रथम जनपद बना। दोस्तों लगातार तीसरी बार जो मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार देने वाला जनपद बना, वो जनपद बना है आपका कौन सा, देहरादून जनपद। कौन सा, ऑप्शन सी देहरादून जनपद लगातार क्या बना, 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने वाला जनपद बना है। और मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, 2006 में। नरेगा को मनरेगा कब किया गया, 2009 में। और किस आर्टिकल के तहत इसका क्रियान्वयन किया जाता है, आर्टिकल 43 के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड में संस्कृत अकादमी में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए पहली बार की हो रखा है किस छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई। दोस्तों जो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी में जो बच्चे पढ़ते, बालिकाएं पढ़ती हैं, उनके लिए जो शुरू किया गया वो गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई। इस समय देखो उत्तराखंड ने संस्कृत के क्षेत्र में बहुत काम किया, इसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 2023 संस्कृति उत्तराखंड संस्कृत नीति लागू की। ठीक है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत 2010 में घोषित की गई। संस्कृत ग्राम की शुरुआत की गई, पूछ सकता है कौन, किस जनपद में कौन सा संस्कृत ग्राम है। ठीक है। जैसे डिमरगांव चमोली का संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिशन ओजस का संबंध निम्नलिखित में किससे है। दोस्तों जो मिशन ओजस है, उस मिशन ओजस का संबंध आपके किससे है, तो वो है कुपोषण के प्रभाव को कम करने से। ठीक है। किससे है, ऑप्शन सी कुपोषण के प्रभाव को कम करने से है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब जीता। दोस्तों उत्तराखंड मिस उत्तराखंड 2025 का जो खिताब जीता है वो जीता आपके किसने, मेघा ठाकुर ने। मेघना था यार, मेघना ठाकुर ने, ये ढंग से कर लेना, मेघना ठाकुर ने। ठीक है। किसने जीता, मेघना ठाकुर ने ये खिताब जीता है। और अगर पूछा जाए कि ये समारोह कहाँ पे हुआ, तो दोस्तों याद रखना हिमालय बज द्वारा आयोजित मिस उत्तराखंड के ग्रैंड फिनाले में क्या हुआ, इसका खिताब दिया गया। और जो ये मेघना ठाकुर का संबंध अगर पूछे किस जनपद से है, तो देहरादून जनपद से है, देहरादून जनपद से है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में मॉडल ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता। दोस्तों उत्तराखंड में मॉडल ऑफ द ईयर 2025 का जो खिताब जीता वो मानवी बिश्नोई ने जीता। किसने, मानवी बिश्नोई ने। जबकि ये मेघना ठाकुर ने क्या जीता, मिस उत्तराखंड 2025। क्या जीता इसने, मिस उत्तराखंड 2025 खंड 2025। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिस एंड मिसेज इंडिया दिवा उत्तराखंड 2025 से सम्मानित किया गया। दोस्तों किसको किया गया, सोनिका शर्मा को किया गया। ऑप्शन सी सोनिका शर्मा को किया गया। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया। दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो आयोजन किया गया वो किया गया आपके कहाँ पे, नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में। और कब से कब के बीच किया गया, तो 20 से 27 मार्च 20 से 27 मार्च 2025 के बीच किया गया। 20 से 27 मार्च 2025 के बीच नई दिल्ली में क्या किया गया, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उत्तराखंड का स्थान था। दोस्तों जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में जो उत्तराखंड का स्थान था वो 17वां स्थान था। कितनावां, 17वां स्थान। और अगर इसमें पदकों की बात करें तो उत्तराखंड ने 1 स्वर्ण पदक जीता था, 4 रजत पदक जीते, 8 कांस्य पदक जीते। और कुल पदकों की संख्या पूछे तो 13, 8 4 12 और 1 13, यानी कुल 13 पदकों को जीता, जिसके साथ ये क्या रहा, 17वें स्थान पे रहा। जबकि प्रथम स्थान पे क्या रहा, 104 मेडल के साथ हरियाणा रहा। प्रथम को भी याद रखना कौन रहा, हरियाणा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में उत्तराखंड का स्थान था। दोस्तों खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में जो उत्तराखंड का स्थान रहा वो कितनावां था दोस्तों? तो वो स्थान था आपका 16वां। कितनावां था? 16वां स्थान था। अगर पूछे खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये दमन द्वीप में किया गया। कहाँ पे? दमन द्वीप तथा दादरा नागर हवेली में किया गया। आपको पता है ये दोनों के दोनों पहले क्या थे? अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इनको 2020 में क्या किया गया? आपस में मर्ज किया गया। ठीक है। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? जो यहां तक देख रहा है जरूर कमेंट करें कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में देश में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम नक्षत्र भवन किस स्थान पर स्थापित किया गया? दोस्तों उत्तराखंड का जो प्रथम नक्षत्र भवन की स्थापना की गई वो की गई आपके डीडी हाट में की गई। कहां पे? डीडी हाट में की गई। ठीक है। ये डीडी हाट आपके किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। डीडी हाट का प्राचीन नाम क्या है? सीरा, याद रखो। ठीक है। रुद्रचंद्र वाला केश, हरिमल वाला। ठीक है। तो ये सीरा क्या है? इसका प्राचीन नाम। तो दोस्तों यहाँ पे देश का उत्तराखंड का प्रथम नक्षत्र भवन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? नक्षत्र भवन से क्या किया जाएगा? ब्रह्मांड, नक्षत्र एवं तारों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाएगी। ठीक है। यानी खगोल विज्ञान से संबंधित है। कुल मिला के ये समझ लो। अगला क्वेश्चन, 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? दोस्तों जो 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का जो आयोजन किया गया वो किया गया आपके पंतनगर में। ठीक है। कृषि से संबंधित है तो ज्यादातर चांस है पंतनगर में ही होगा। दोस्तों ये क्या किया गया? जो 20 से 22 फरवरी को क्या किया गया? 20 से 22 फरवरी को विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसकी थीम थी। इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है। इसकी थीम थी, जिसके साथ ये 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन पंतनगर में किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। यह रेल सुरंग है। दोस्तों आप अगर पूछे भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ है, तो भारत की जो सबसे लंबी रेल सुरंग है वो आपके उत्तराखंड जनपद में, उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। और ये रेल सुरंग कौन सी है? तो ये देवप्रयाग जनासू रेल सुरंग है। कौन सी है? देवप्रयाग जनासू रेल सुरंग है। ठीक है। जनासू रेल सुरंग है। तो दोस्तों इस रेल सुरंग की अगर लंबाई पूछे तो ये कितनी है? तो 14.57 किलोमीटर है। कितनी है? 14.57 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका ब्रेक थ्रू कब किया गया? निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? तो 16 अप्रैल 2025 को हुआ। यानी हाल ही में हो रखा, ये 2025 में हुआ है। और दोस्तों एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो ये जनासू टनल है इसका नाम क्या रखा गया है? तो याद रखना इसका नाम रखा गया है T8, याद रखना। ठीक है। और T8M, T8 और T8M इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 23 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? दोस्तों हाल ही में जो राज्य सरकार द्वारा 23 मार्च को मनाने की जो घोषणा की गई वो की गई सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। राज्य सरकार ने कहा कि हम 23 मार्च को क्या मनाएंगे? सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में राज्य कर्मचारियों के लिए किस पेंशन योजना की शुरुआत की गई? दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में राज्य कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन बी। कौन सी एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत की गई? तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसका अगला पार्ट आपको दूसरी क्लास में कल मिल जाएगा। तब तक जय हिंद।